नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डैनियल डेविड हॉरर की एक स्टोरी में, जो एक रियल हॉरर मिस्ट्री है और ये आप सभी जानते होंगे। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग अपने मनपसंद रियल हॉरर स्टोरी सुनते रहें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मेरठ की। मेरठ में हुई सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कहानी एक दिल दहला देने वाली हॉरर मिस्ट्री जैसी है, जिसमें काला जादू, मर्डर और धोखे का मिला जुला खेल सामने आया है। यह घटना मार्च 2025 में तब उजागर हुई जब पुलिस ने सौरव के कत्ल और 100 के टुकड़े कर सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। सौरभ राजपूत, जो लंदन में एक बेकरी का काम करता था, फरवरी 2025 में अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी प्रेमी साहिल ने उसे रास्ते से ही हटाने की साजिश पहले ही रच ली थी। मुस्कान, जो कि घर पर अकेलेपन का शिकार बन चुकी थी, तब उसने साहिल को लेकर एक प्लान बनाया कि अब सौरभ को मार ही देते हैं। तब मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसकी मरी हुई माँ स्नैपचैट के जरिए उससे बात कर रही है और सौरभ को मारने का आदेश दे रही है। इस अंधविश्वास और भावनात्मक खेल का फायदा उठाकर मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार कर लिया। 4 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने सौरव के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वह बेहोश हुआ तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे चाकू से गोद डाला। फिर उन्होंने उसके शरीर के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया ताकि बदबू न आए। इतना बेदर्द और खौफनाक मौत देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक पत्नी ने ही अपने पति के साथ ऐसा किया और उसका दिल और दिमाग दोनों ही ये करने के लिए राजी हो गए। जब सौरव वाले के घर के लोग सौरव से बात करने की कोशिश करते तो मुस्कान कोई न कोई बहाना बनाकर उससे बात नहीं करवाती। तब सौरव के घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया तो एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुलिस जांच में सामने आया कि साहिल काले जादू और तंत्र मंत्र में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसके कमरे में शिव भगवान की तस्वीरों के साथ रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह और खून जैसे लाल कालिक से बने अजीबोगरीब चित्र मिले। साहिल ने सौरव के कटे हुए सिर और हाथों को कुछ समय अपने कमरे में रखा था, जिससे संदेह हुआ कि वह इन पर कोई तांत्रिक क्रिया करने वाला था। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने सौरव के शव को एक सीमेंट भरे ड्रम में डाल दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश चले गए ताकि शक उन पर न जाए, लेकिन जब सौरव के परिवार वालों को शक हुआ और पुलिस जांच शुरू हुई तो इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच में ड्रग्स, तंत्र मंत्र, सोशल मीडिया, धोखाधड़ी और एक क्रूर प्रेम कहानी का अनोखा संगम सामने आया। यह मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि अंधविश्वास, काले जादू और धोखे की एक भयानक मिस्ट्री बन चुका है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुस्कान और साहिल जेल में बंद थे, लेकिन मेरठ में अब भी सौरव राजपूत की मौत का साया मंडरा रहा था। पुलिस ने तो केस सुलझा दिया था, लेकिन जिस ड्रम में सौरव के शरीर के टुकड़े कर रखे गए थे, उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घर से सौरव की चीखों जैसी आवाज आती थी। कभी कभी वहां जाने वाले पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि कोई छाया मूर्ति गलियारे में घूम रही हो। मुस्कान की माँ, जो वहां रह रही थी, कहती कि कभी कभी सौरव की बेटी दीवार की ओर देखकर किसी से बात करने लगती थी। जब उससे पूछा जाता तो वह कहती, पापा आए हैं। क्या सौरव की आत्मा वापस आ गई थी या फिर कोई और राज बाकी था? मेरठ के उस घर में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थी। पुलिस ने सौरव के मर्डर केस को सुलझाकर मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया था, लेकिन लगता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
जिस घर में सौरव की हत्या हुई थी वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पड़ोसियों का कहना था कि जब भी वे वहां से गुजरते, घर के अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। घर की खिड़कियों पर अंधेरे में रहस्यमयी परछाइयां दिखती थी। सौरव की 6 साल की बेटी, जो अब अपनी नानी के साथ रह रही थी, अक्सर आधी रात को जाग जाती और दीवार की ओर देखकर मुस्कुराती। एक रात जब उसकी नानी ने पूछा, तो बच्ची ने कहा, पापा आए थे। उन्होंने कहा कि वे जल्दी वापस आएंगे। जिस ड्रम में सौरव के शरीर के टुकड़े छुपाए गए थे, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने बताया कि ड्रम को जब खोला गया तो अंदर से अजीबोगरीब खरोंचों के निशान मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर अजय ने बताया, जब हमने ड्रम को खोला तो ऐसा लगा कि किसी ने उसे अंदर से नोचा हो। यह बेहद अजीब था क्योंकि लाश को मारकर टुकड़े टुकड़े किया गया था। फिर यह निशान कैसे बने? मुस्कान और साहिल को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वहाँ भी अजीब घटनाएं हो रही थी। सहकैदी बताते हैं कि रात के वक्त मुस्कान जोर जोर से चीखने लगती थी और कहती थी कि कोई उसका गला दबा रहा है। साहिल ने भी कई बार पुलिस अधिकारियों से कहा कि हर रात उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है और उसे देख रहा है। सौरव के परिवार वालों ने इस डर से एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर की जांच की और कहा, यह आत्मा शांत नहीं हुई है, इसे न्याय चाहिए। जब तक कातिल अपने पाप नहीं कबूलते, तब तक यह आत्मा भटकती रहेगी। जेल में मुस्कान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह बार बार कहती कि सौरव उसे लेने आ रहा है। एक रात जेल के सीसीटीवी फुटेज में मुस्कान अपने ही गले को दबाते हुए पाई गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे मार रही हो। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी सांसें थम गई और वह गिर पड़ी। जब सुबह उसे होश आया तो उसने पुलिस को बताया कि सौरव मेरा गला दबा रहा था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच साहिल, जो अब भी जेल में था, पूरी तरह डर चुका था। उसने जेल प्रशासन से कहा कि वह अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहता है। उसने पुलिस को बताया कि मुस्कान ने उसे सौरव की हत्या के लिए उकसाया था और वे दोनों इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार थे। साहिल और मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल किया और काले जादू का प्रयोग करके कैसे सौरव की जान ली गई, ये सब कुछ उन्होंने कबूल कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की एक और खौफनाक रियल हॉरर स्टोरी में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को कहाँ क्या कैसे हुआ, ये सब जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।